हाय एवरीवन। तब और सब बढ़िया। मैं अविनाश फिर से अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ सबसे पहले। और भगवान से उम्मीद हम लोग यही कर रहे हैं फिर से कि 3 तारीख से आगे ना कुछ हो, सब कुछ सही रह जाए। आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए भला होगा, पूरे देश के लिए भला होगा, पूरी दुनिया के लिए भला होगा। और बाकी लॉकडाउन में मैंने क्लासेस जब से देने शुरू किए हैं, थोड़ा मैं भी बिजी हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोग अगर वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आप भी बिजी होंगे। तो चलिए अब थोड़ी काम की बात करते हैं। तो आज का डेट हो गया आपका, और उसके बाद मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको कहा था कि आपको पीडीएफ्स मैंने जो अवेलेबल कराए हैं टेलीग्राम पे, उसे आप ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, उसी डाउट्स का पहले डिस्कशन होगा। और उसके बाद जो सिंटेक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हुए अगर रह गए होंगे तो उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं पीडीएफ सॉल्यूशन से। देखिए फर्स्ट एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 बहुत ही कॉमन है। अगर आपको दिक्कत है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फिर से अवेलेबल करा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन मेंशन किया है कैटल ब्लैंक स्पेस। चलिए आगे से मैं वर्ब फॉर्म से मतलब नहीं है। सिंटैक्स होने का मतलब है कि हमें इस या आर जो ऑप्शंस थे उस पर काम चलाना था। जैसा हम लोग जानते थे कि कैटल का हिंदी मवेशी होता था, जिसमें एक गाय, एक भैंस, एक बकरी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती थी, यानी एक से ज़्यादा नाउन। एक से ज़्यादा नाउन के कारण वर्ब टोटल होगा, इसलिए आंसर आर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा कम याद हो तब। आपने पढ़ाया था मैंने आपको कि बैक्टीरियम सिंगल टर्म होते हैं, और जो बैक्टीरिया होता है इसका प्लूरल टर्म होता है। तो क्वेश्चन में बैक्टीरिया के बाद ब्लैंक स्पेस दिया है। जब बैक्टीरिया के बाद ब्लैंक स्पेस दिया है तो प्लूरल वर्ब होगा, फिर से आंसर आपके पास हो जाएगा आर। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, आपके पास है 8 नंबर। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, जो फर्स्ट और सेकेंड वीडियो नहीं देखे होंगे, इसलिए एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन का मजा और आएगा। क्वेश्चन में आप देखो चीटिंग कर सकते हो। ये आपका सेकेंड वीडियो क्लास में था, जब हम एडजेक्टिव सिंटेक्स पढ़ाए थे कि दीज एडजेक्टिव टर्म है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसके बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो दीज फॉर्मूला आपका क्या ले लेगा, वर्ब है। तो आंसर आपके पास स्टूडेंट है हो जाएगा। चलिए अब हम 8 के बाद अब नेक्स्ट में सीधे चलते हैं 13 और 14 के पास। देखिए 13 में क्या है, क्वेश्चन में ऑल का प्रयोग किया है। कई बार होता है ना कि ऑल को देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि एक से ज़्यादा होगा, लेकिन मैंने सिखाया है कि अगर एडजेक्टिव हो, इसका नाउन देखना है। तो चलिए देखते हैं इसका नाउन क्या है। ऑल द वर्क। अब सबको पता है कि सर हम लोगों को जब मैथ्स में टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं तो कहते हैं क्या कि एक काम को करने के लिए ए बी सी, कभी ए बी साथ, कभी बी सी साथ, कभी तीनों साथ, इस तरह से कर रहे होते हैं। लेकिन टीचर क्या बता रहे होते हैं, एक ही काम करने के लिए अलग अलग लोग आ रहे हैं। यानी मुझे पता चलता है कि वर्क हमेशा एक होता है, क्योंकि यह मटेरियल नाउन में आता है। तो जब ये आपका सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। ठीक है, रिवीजन कीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने देखो आपको पढ़ाया था फर्स्ट ही क्लास में, सिंटेक्स का फर्स्ट क्लास का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप देखिएगा, सिंटेक्स 01। तो उसमें आपको मैंने पढ़ाया था कि कुछ नाउन जिसके लास्ट में एस रहता है उसके बावजूद भी ये कैसे नाउन हो सकते हैं, सिंगुलर। उसी में से आपके पास कौन सा टर्म है, न्यूज। तो न्यूज का वर्ब सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब रखने के लिए हम लोगों को वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करना है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ट्रैवल्स। चलिए अब इस पेज में मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, जिसमें क्वेश्चन टैग बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में वर्ब क्या है, एंजॉय, और एंजॉय क्या है, V1। तो मैंने फिर सिखाया था आपको कि अगर क्वेश्चन में V1 का क्वेश्चन टैग आपको बनाना है तो V1 का क्वेश्चन टैग आपको बनाने के लिए डोंट का प्रयोग करना था। अब देख लीजिए कि डोंट कहाँ पे है। अगर 2 ऑप्शन दिए हैं तब तो आप आसानी से बना सकते हैं, बी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात अगर आप करिए
फिर से मैं सीधे चलता हूँ, क्वेश्चन टैग बनाना है, वर्ब फॉर्म में आता है। तो वर्ब फॉर्म कौन है इसका? डेटर। कुछ स्टूडेंट जो इंग्लिश में थोड़ा सा डरपोक होते हैं उनके लिए इसका मतलब ही होता है डरना, ठीक है। तो डेटर का हिंदी क्या करना है आपको? हिम्मत तोड़ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग फिसलना चाहेंगे इस वर्ड के लिए, तो चलिए फिसलते हैं। तो डेटर का मतलब हिम्मत तोड़ना तो हो गया। अब देखो इसका साइनो कोई पूछ देगा तो हम लोग को क्या बताना चाहिए? DIS मैंने लगा दिया है, तो आगे आवाज आप ही निकाल सकते हो, डिस्करेज। और अगर एंटोनिमस पूछेगा तो फिर हो जाएगा आपके पास इनकरेज। कुछ भी वर्ड जो आता है बीच बीच में अगर अच्छा रहेगा तो हम जरूर आपको सिखा देंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में एक वर्ड आपके पास था डेटर, इसका हिंदी होता है हिम्मत तोड़ना। चलिए अब समझिएगा, डेटर वर्ब का 5वां फॉर्म हो गया। तो क्वेश्चन टैग इसका जब बनाएंगे हम लोग तो हमारे पास आना चाहिए था क्या? डजंट। अब देखिए डजंट ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो 17 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया आंसर फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सिर्फ वर्ब का फॉर्म ही काफ़ी है। अब आइए, अगर आपको और अगर क्वेश्चन देखना है तो 18 में आप देख सकते हैं खुद ही अपना क्वेश्चन पेपर में कि सीन में एस लगा दिया, तो V5 हुआ, और V5 होने की वजह से फिर से डजंट होगा, इसलिए आंसर आपका फिर से ये बना। 19 में देखिएगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ टर्म है, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, पहले आप जान लीजिए। बेज का मतलब कुछ नहीं होता है, तो होता क्या है? बेजेज होता है। अब इसका दो मतलब होता है। नाउन का क्लास जब कीजिएगा मेरे से तो आपको उसमें ये मिलेगा। अगर ये सिंगुलर नाउन के सेंस में यूज आप करते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब के लिए, तो इसका हिंदी हो जाता है दंड, यानी सिनोनिमस पनिशमेंट। लेकिन अगर आप इसको प्लूरल नाउन में यूज करते हैं, विथ एस ही सिंगुलर भी था और विथ एस ही प्लूरल भी है प्लूरल वर्ब के लिए, तो इसका मतलब हो जाता है जो किसी भी इंसान को काम करने के एवज में आप देते हैं या आपको मिलता है, मजदूरी, ठीक है। तो जो कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है वो वेजेज का मतलब बढ़िया से नोट कर लें। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन इसको डिटेल से करते हैं। अगर किसी ने कहा द वेजेज ऑफ माई कोवर्कर, कोवर्कर का मतलब हो गया आप ही के साथ काम करने वाला, ब्लैंक स्पेस के जगह पे ऑप्शंस आपको रखा, नॉट सफिशिएंट। आप जरा क्वेश्चन का हिंदी करेंगे, आप तो आपको समझ में आएगा कि जब काम करने वाला आदमी है तो उसको दिया क्या जा रहा है? मजदूरी। और मजदूरी के सेंस में आपको टीचर ने पढ़ाया है कि वर्ब कैसा यूज करने के लिए? प्लूरल। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आर। चलिए तो क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो ये है, द वेजेज ऑफ सीन। अब देखो मैथ अगर आप पढ़ते हो तो सीन नहीं साइन पढ़ जाओगे, लेकिन इसको पढ़ना है आपको क्या? सीन। और सीन का हिंदी होता है पाप। इसका सिनोनिमस अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप दे सकते हैं वाइस, और अगर एंटो पूछेगा तो आप दे सकते हैं वर्च्यू, ठीक है। सीन का मतलब होता है पाप, अगर सिनोनिमस पूछता है तो वाइस, और एंटो में वर्च्यू दे सकते हैं। चलिए अब सिखाता हूँ फिर आपको कि क्वेश्चन मेरा ये था ना कि वेजेज ऑफ सीन, पाप का मजदूरी नहीं, पाप का पनिशमेंट जो होता है वो क्या होता है? मौत होती है। यानी ये पनिशमेंट के सेंस में कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन का मतलब है कि क्वेश्चन में आगे जाकर के वर्ब क्या होगा? इज होगा, और उसी के अनुसार क्वेश्चन टैग हो गया 19 का एजेंट। चलिए उम्मीद है कि वेजेज वर्ड आपका कॉमन हो गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन टैग का एक और क्वेश्चन है, उसे भी खत्म ही कर लीजिए। जेंट्री ऑफ द टाउन हैव बीन इनवाइटेड है, अगर क्वेश्चन का वर्ब देखेंगे तो क्या है? हैव। तो हैव का क्वेश्चन टैग हमने आपको क्लास में भी बताया था कि शॉर्टकट कर लो ना कि हैवंट होता है, बस हो गया। तो चलो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास 20 का सेकंड यानी बी। और बाकी किसी स्टूडेंट को अगर दिक्कत हो रहा है कि सर मुझे जेंट्री वर्ड का मतलब बता दीजिए, तो जेंट्री का मतलब मैंने बताया था जिस आदमी के पास रुपया पैसा ज़्यादा हो,
यानी कैसे लोग, धनी लोग। ठीक है, अब इसका सिनोनिमस हम अगर बनाना चाहें तो चलो थोड़ा सा नोट डाउन करा देते हैं आपको। द रिच कह सकते हैं या रिच पीपल कह सकते हैं, लेकिन द नहीं लगाना है। ठीक है, आप द रिच पीपल लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन था द रिच पीपल नहीं, रिच पीपल। या तो फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, द वेल्दी कर सकते हैं, धनी लोग। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने शायद सेकेंड क्लास में ही पढ़ाया होगा एडजेक्टिव सिंटैक्स में, किसी भी एडजेक्टिव के आगे अदर लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। चलिए और जानकारी चाहिए तो आप लिख सकते हैं हैव्स। सबका हिंदी होता है धनी लोग। चलिए अब हो सकता है एग्जाम में एक्सपेरिमेंट कर लिया आपसे और लिख दिया यहाँ पे क्या, द अफ्लुएंट। क्या दिक्कत हो गया, इसका मतलब भी तो वही होता है, धनी लोग। अब चलिए इसका एंटोनिमस करते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जा रहा हूँ क्योंकि आज सोल्यूशन ही कराने का मेरा इरादा था इस वीडियो में। गरीब लोग, तो सबसे पहले द जेंट्री का कर दो, द पीजेंट। द रिच का हो जाएगा स्टूडेंट द पुअर। उसी तरह से द पुअर पीपुल नहीं, सिर्फ आप पुअर पीपुल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। द वेल्थी आप लिख रहे थे, द पॉपर लिख दीजिए, PAUP। या हैव्स लिख रहे थे आप, यहाँ पे लिख दीजिए हैव्स नॉट नहीं, हैव नॉट्स। इसमें ये ध्यान रखना है, हैव्स नॉट नहीं, हैव नॉट्स। और द अफ्लुएंट की जगह वैसे लिख दीजिए। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं फ्लुएंट के सेंस में। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़िए, जबरदस्ती नहीं है। चलिए, तो आज के सॉल्यूशन क्लास में हो सकता है हम लोग अच्छा खासा वर्ड भी सीख जाएं, जो हमारे लिए बोनस होगा। देखिएगा फर्स्ट क्लास का टाइप 3 सेक्शन में मैं आना चाहूँगा। अब देखिए टाइप 3 में क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि नाउन सिंगुलर या प्लूरल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन कभी कभी सिंटैक्स का आ जाता है। तो चलिए 21 क्वेश्चन नंबर का पहले हमको यहाँ पे जो रखना है उसको छोड़िए, पर यहाँ का भाव देखते हैं। यहाँ का आपको भाव दे दिया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सिंगुलर पूरा नहीं है, लेकिन पता चल रहा है क्या ना कि पीपुल वर्ड का यूज किया है। और मैंने समझाया था कि पीपुल वर्ड बोलते ही हो जाता है हिंदी लोग, और लोग जब हो गया तो इसमें एस लगाने का जरूरत नहीं है, इसलिए एस वाला ऑप्शन गलत होगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आगे नाउन में हम लोग पढ़ते हैं कि एस लगा सकते हैं। जी लगा सकते हैं, लेकिन अब पीपुल्स वर्ड का हिंदी हो जाता है, जानते हैं क्या, अलग अलग राष्ट्र होता है ये तो, लेकिन यहाँ पर लोगों के सेंस में गलत है। चलिए 22 में आइए, लीजिए। ये तो मैथ वाले सर आपको पढ़ाते ही रहते हैं, किसी भी एक सर्किल की एक त्रिज्या अगर है, लेकिन अगर दो अलग अलग सर्किल हैं और दोनों का मेजरमेंट बताना है, तो मैंने सिखाया था कि रेडियस जो होता है वो सिंगुलर होता है। और जब इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको बताया गया था क्या, याद करो, फर्स्ट क्लास ऑफ सिंटैक्स में सफिक्स को चेंज करने के लिए यूएस को हटा के आप आई लगा सकते थे। चलिए, तो क्वेश्चन में जब आगे आर का यूज किया गया है तो इसका मतलब है कि प्लूरल नाउन चाहिए, इसलिए आंसर होगा आपके पास रेडी। क्वेश्चन नंबर 23 आप खुद याद कर लोगे, क्योंकि अभी मैंने पूरा समझाया था कि बेज वर्ड का यूज होता ही नहीं है स्टूडेंट, इसलिए गलत हो जाएगा। हम क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बेज। चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में। देयर आर 7। अब हम सबको पता है कि 7 वर्ड अपने साथ में कैसा नाउन लेगा, प्लूरल नाउन। लेकिन आपको बताया गया था कि डियर हो गया, सीप हो गया, फीस हो गया, कैचल हो गया, ये कुछ ऐसे एनिमल नेम हैं जिनका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते ऐसा लगा के। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी 7 के आंसर आएगा डियर। यस मैम। 25।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो देख रहा है कि सी हैज जस्ट सोल्ड ऑल द फर्नीचर। तो देखो ये भी समझ लो, कुछ ऐसे नाउन है ना जो कि इंसान खरीदता तो एक है लेकिन बोलता कुछ इस तरह से है कि लगेगा कि बहुत सारा सामान उसने खरीदा हो, जिसमें है आपके पास फर्नीचर, मम्मी के द्वारा खरीदी गई ज्वेलरी, कहीं आप घूमने गए वहाँ आपने देखा दृश्य। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन हमें एक मानने का अधिकार बोला गया है, इसलिए इन्हें सिंगुलर माना जाता है। और बेच, और इनका भाव भी होता है हमेशा सिंगुलर, इसलिए इनमें एस लगाना नहीं है। ओके, और इसी में आपके पास पोएट्री टर्म भी मैंने सिखाया होगा सिंटैक्स के क्लास में, फर्स्ट क्लास में। तो चलिए 25 का आंसर होगा फर्नीचर विदाउट एस, ऑप्शन सेकंड यानी बी। 26, 27 आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, अच्छा है। चलिए देखिए 26 में क्या था। आप जैसे ही क्वेश्चन में देखते हैं बोथ, आपके दिमाग में आता है कि आगे का नाउन होना चाहिए प्लूरल। लेकिन अगर प्लूरल नाउन आपको दे फ्रैक्शन पार्ट से, मतलब दो वर्ड को मिला के, तो प्लूरल बनाना कहाँ पे है, थोड़ा सोचिए। स्टेप तो एक एडजेक्टिव टर्म की तरह काम करेगा, क्योंकि भाई की गुणवत्ता बता रहा है कि भाई भी तो कैसा, सौतेला। जैसे एडजेक्टिव अगर हम मानेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे एस लगाना रॉन्ग है, इसलिए कहाँ पे एस लगेगा, ब्रदर्स में। कोई रूल रट्टा मत मारिए, समझ लीजिए कि स्टेप को मानते हैं कि ब्रदर का क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव था तो एस कैसे लगाएंगे, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा, और जब एस नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा, ब्रदर्स में। 27 इसमें देखिए आर्टिकल का यूज किया है ए। अब सबको पता है कि आगे का नाम कैसा होगा, सिंगुलर, तो कहीं कुछ नहीं लगाओ। अब होता है क्या ना कि हम लोगों को कंट्रोल करने आता नहीं है, कहेंगे सर ए के बाद तो टू दिखा, तो टू के अनुसार तो प्लूरल होगा, नहीं भाई, ए हो गया, एन हो गया, वन हो गया, ईच हो गया, इसका क्या मतलब है कि आगे आप कितना भी लिखते रहिए 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी, आगे सबको सिंगुलर होगा। इसलिए क्वेश्चन में होगा 2 बेड रूम फ्लैट, आंसर फर्स्ट वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 तो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको याद करवाना मेरा काम था। द के बाद नाउन चाहिए, और तो मैंने क्या बताया था कि आगे का वर्ब देख लो, सिंगुलर चाहिए कि प्लूरल, उसका वर्ब ही डिसीजन दे देगा। पढ़ते हैं, द ब्लैंक स्पेस फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर आर। तो आगे जब आर का यूज है यानी ऐसा नाउन चाहिए जो प्लूरल हो। क्राइटेरियन सिंगुलर पढ़े थे आप, ओ एन हटा के क्या लगाते थे, ए, इसलिए आंसर हो जाएगा क्राइटेरियन। जिनको हिंदी फिर भूल गए हैं, मानक होता है, और मानक को भी क्या कर दीजिए, स्टैंडर्ड्स लिख दीजिए, स्टैंडर्ड्स। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों का है। क्राइटेरिया होगा हाँ 29 में देखो क्या क्वेश्चन था स्टूडेंट, टू के बाद लिख रहा है। तो हम सब जानते हैं कि ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन होता है। और ये थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग कर गए थे, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 जब हम लोग फर्स्ट में लिखे थे ना, फर्स्ट पेज में कि एक्स एंड वाई आर टू, वहाँ ऑक्सेस लिखा गया, वहाँ ऑक्सन आप कर लीजिएगा, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो चलिए टू ऑक्सन होता है तो हो गया टू ऑक्सन, ऑप्शन नंबर बी में हो गया बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने आपको सेकेंड क्लास में पढ़ाया था कि जब प्रीपोजिशन के आगे पीछे दो नाउन रखे जाते हैं और दोनों नाउन क्या होता है, सेम होता है, तो ये सेम होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए। इसलिए 30 का आंसर हो जाएगा आपके पास मैन आफ्टर मैन। और पास अभी जानते हैं, पास अभी नहीं जानते हैं तो गलत बात है, ये तो हम लोगों का गुण है ना, एक दिन धरती को छोड़ना ही है। तो चलिए गुजर जाना, इंग्लिश होता है पास अवे, यानी क्या हो गया, टू डाई। ठीक है, ओके। ऐसे आपके पास ये भी होता है,
इडियम्स अगर आप जानना चाहें तब किक द बकेट, इसका मतलब ही होता है गुजर जाना। चलिए थोड़ा थोड़ा मीनिंग आपको बता दिया गया। 31 से 35 स्टूडेंट आपको एकदम सही करना था, क्योंकि ये मैंने बहुत ही मेहनत से नहीं आसाम से समझाते हुए पढ़ाया था ना। चलिए तो 31 में रन डाउन है। रन डाउन का हिंदी हम सब जानते हैं कि किसी इंसान को क्या करना, नीचा दिखाना। तो नीचा दिखाना का हिंदी होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ रिवीजन के तौर पे, ऑप्शन नंबर सामने ही लिखा हुआ है, इसलिए आपको मेहनत करना नहीं है। 32 में आ जाओगे तो पुल डाउन था। मैंने बोला था ना कि किसी बिल्डिंग को खराब कंस्ट्रक्शन वगैरह या कुछ की वजह से नीचे गिराना, यानी क्या हो गया, नीचे गिराना। नीचे गिराना यानी ढाना। अब देख लो भाई, आपके पास होगा सामने ही आंसर डिमोलाइश, इसका भी आंसर सामने था मैच करने पर भी। 33 में था आपके पास में शट डाउन, ये तो कौन ही जानता कि कंप्यूटर वगैरह का काम बंद करवाना, तो डायरेक्ट सी। 34 में था लूप डाउन अपॉन। नहीं होता है कि कभी कोई आपको सुनाई पड़ा होगा कि हमसे नीचे कास्ट का कोई है या आपसे कोई नीचे कास्ट का है, आप उसके साथ खाना पीना खाने के लिए बैठ गए, सामने वाला आपका दोस्त कहता है क्या उसके साथ बैठ गया, और चेहरा दम बना रहता है। इसी को कहते हैं नीचा दिखाना नहीं, बल्कि किसी को एकदम से ईर्ष्या का पात्र मानना। चलिए मैंने हिंदी थोड़ा सा अलग कर दिया, घृणा करना। अब घृणा करने के सेंस में कंटेम्प्ट या हेट होगा, आंसर डी करेंगे। चलिए 35 लास्ट है, राइट डाउन। वही हुआ कि टोटल मैंने लिखा, उसको पूरा का पूरा नोट करना। ये था आपका जो फर्स्ट डे का क्लास था, उसका कुछ क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग वर्कशीट 2 करते हैं, जो आपको थर्ड क्लास के साथ में अपलोड करके मिला था। इसमें सारे क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 है। जैसे मैनी को देखते हैं, मैंने सिखाया था कि मैनी देख करके नाउन जरूर देखिएगा। तो मैनी के बाद गर्ल का यूज है तो इज होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 39, ए फ्यू के बाद गर्ल स्टूडेंट्स, यानी एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 40 से लेकर 43 तक एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है याद है? अगर एंड है, यहाँ पे एक नाउन है, यहाँ पे एक नाउन है, इसके पहले आर्टिकल है और इसके पहले भी आर्टिकल है, तो कितने आर्टिकल हो गए? 2। तो भाव क्या देना है? लेकिन मैंने समझाया था कि एंड के साथ यहाँ पर का नाउन है और यहाँ कोई आर्टिकल प्रेजेंट नहीं है। हाँ यहाँ पे है आर्टिकल, तो कितना? एक ही है। तो वैसे केस में भाव क्या होगा? सिंपल होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए और अपना अपना क्वेश्चन पेपर में देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगर आप 40 देख रहे हो, एक्टर एंड प्रोड्यूसर का मतलब हो रहा है कि एक ही आर्टिकल रखा है, तो दोनों आदमी एक ही एक्टिंग भी कर लेते हैं वो, और वही अपना पैसा भी लगाते हैं कि मेरी एक्टिंग नहीं चली तो मेरा पैसा डूबेगा। यानी एक्टर और प्रोड्यूसर एक ही इंसान है, इसलिए क्वेश्चन में 40 का आंसर होगा सिंगुलर वर्ब के कारण एच। आर्टिकल कितना है इसमें? 1। चलिए थोड़ा समझाने के लिए 41 में आइए। इस पर है एक्टर के पहले पिता और प्रोड्यूसर के पहले पिता। आर्टिकल की संख्या 2, यानी पुलर वर्ब होगा, तो पुलर वर्ब होगा तो आंसर है हो गया। 42 में आइए। द पीएम एंड यूनियन होम मिनिस्टर नहीं है, द यूनियन होम मिनिस्टर है, यानी फिर से आर्टिकल की संख्या 2, यानी पुलर वर्ब होगा, और इस बार का ऑप्शन है इज और आर, तो आंसर हो गया आर। 43 में आइए। इसमें है ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ। आर्टिकल ए है एक ही जगह, यानी आर्टिकल की संख्या एक ही था, यानी वह सिंगुलर होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 5 पेयर में से 5। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो आर्टिकल का, तो ये चीजें आपको याद कर लेंगे एक बार, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो आपका वीडियो आने वाला होगा सिंटैक्स सॉल्यूशन के बाद, वो वीडियो तो आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग अपने फैमिली को
टाइम दे पाए या कैसे इंजॉय हम लोग कर रहे, जिससे ये सिचुएशन कष्टदायी नहीं लग करके ऐसा लगे कि बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा मौका मिला है। ठीक है ना। इसके बाद का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 और 45 ऑल कॉन्सेप्ट। इसका भाव सिंगुलर भी होता था, पोलर भी होता था। चलो मैंने समझाया था कि ऑल को अगर हम वस्तु की तरह यूज करेंगे तो सिंगुलर, और अगर पर्सन की तरह करेंगे तो पोलर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा था कि ऑल वेल इन माई कंट्री, इन माई कंट्री। चलिए अब समझते हैं, हमारे देश में सारे लोग अच्छे हैं या सिचुएशन सही है। देखिए हम एक आदमी का जाकर के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हर दूसरे कंट्री में चर्चा में होती है कि खराब चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वो सिचुएशन अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि अपने कंट्री का हम लोग क्या का चर्चा करेंगे, सिचुएशन का। अब सिचुएशन को समथिंग मानना है तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ये जो। लेकिन 45 में तो ऐसा क्वेश्चन ही दे दिया है, ऑल ब्लैंक स्पेस मॉर्टल। आप बताओ, मॉर्टल का हिंदी मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट क्लास में कि मरणशील, जिसमें मरने का स्वभाव है। मरने का स्वभाव तो हम लोगों में है, लोगों में मतलब बहुत सारे लोग, और पर्सन का सेंस। चलिए 46 भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लो। क्वेश्चन में आंसर किया है कि भात के बाद भव रखने के लिए, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि सिंगुलर होगा कि पोलर होगा। भात ब्लैंक स्पेस मोस्ट इज योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं है, यहाँ रुचि है। अब देखिए ऑप्शंस आपके पास में है मैटर और मैटर्स। मैटर का मतलब V1 यानी पोलर वर्ब, और मैटर्स यानी V5 यानी सिंगुलर वर्ब। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, आपका इंटरेस्ट जरूरी है। यानी भात वर्ड के सब्स्टिट्यूशन का काम इंटरेस्ट वर्ड कर रहा है। इंटरेस्ट मतलब रुचि, या रुचि का मतलब है कि इसे काउंटिंग नहीं कर सकते, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर भाव चाहिए। आंसर हो गया मैटर्स। चलिए अगर आपको दिक्कत लगा था तो रिवीजन करिएगा, टेस्ट लगाइए, आप लगाइए, रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 है आपके पास ईरर सेक्शन का। फेमस कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये सब क्या बनाएगा आप सिंटैक्स में, ये तो आप डायरेक्ट याद रखिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। जैसे लॉकडाउन में बैठ के टाइम पास कर रहा था मैं और आप दोनों, है ना। मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया, आपने उस वीडियो को देखना शुरू किया, मैंने क्वेश्चन लिखे, आपने वो क्वेश्चंस बनाए, यही इस पर सूट होता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में करा था एवरीवन हैव राइट। सबको बताया था मैंने प्रोनाउन सिंटैक्स में कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी ये सब सिंगुलर होता है, इसलिए हैव नहीं होगा स्टूडेंट, हैज होगा। चलिए ये क्या बन ऐसे ही है कि मेरी मम्मी कहा करती हैं कि नो वन परफेक्ट इन द वर्ल्ड। एक भी आदमी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। समझ लीजिए भाई, हम भी परफेक्ट नहीं है, आप भी। तो नो वन इज होगा, आंसर सी पर। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब कहेगा सर ऐसे कैसे होगा, तो मैं आपसे पूछूंगा दैट का मतलब क्या दिमाग आता है काम, सिंगुलर, और दोज मतलब प्लूरल। दैट का मतलब सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, एंड्स हो। अंत भला तो सब भला। चलिए 53 में फिर वही बात है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल सिंटेक्स में भी कराया था। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। और अगर आपने मारभूमि नहीं देखी है तो घर बैठे देख लो भाई क्या कर रहा है। 54 इफ वन लीजिए फिर से, तो वन का मतलब तो होता ही एक है, तो इसमें सोचने की बात क्या है, सिंगुलर वर्ब होगा, V5 होगा, यानी वर्क्स होगा। ऑप्शन दो। क्वेश्चन नंबर 55 to 58 आप खुद ही करिएगा। अगर आपको दिक्कत है, कोई स्टूडेंट अगर नया है तो उसके लिए हम सिर्फ बता देते हैं 57 और 58। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको फिर से एक बार PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए मैंने सिखाया था
आई के साथ अगर एम है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा स्टूडेंट? आरंट होगा। अब याद नहीं रख सकते हैं तो दिक्कत है, याद करना ही पड़ेगा। और आई के साथ अगर बाज है तो क्वेश्चन टैग देयर नॉट होगा। ठीक है ना? अब ये मत पूछिएगा कि एम नॉट होगा तो क्या होगा। एम नॉट के लिए हमारे पास नियम वही है पुराना वाला, एम आई, वहाँ पे आर आई नहीं करना है। और आई बाज नॉट के लिए फिर से होगा आपका बाजी। तो आपको जो रिवीजन करना था मैंने समझाया था वहाँ पे, इसको रिवीजन करना था। चलिए ये भी हो गया आपका सेकेंड डे का क्लास का फिनिश। अब थर्ड डे में आते हैं। बहुत इजी है थर्ड डे का क्लास, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, प्रीपोजिशन कंजंक्शन पढ़ा करके सॉर्ट आउट कर दिया था मैंने। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, टेस्ट ऑफ द मैंगो स्वीट। थोड़ा सा देखना कम सुनना ज़्यादा है। टेस्ट ऑफ द मैंगो, क्या चीज़ आपका मीठा होगा? आम नहीं, आम का टेस्ट, क्योंकि टेस्ट आम का खट्टा होता है, मीठा होता है, इसलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग आर के जगह यूज करो। सेकेंड क्वेश्चन है, आईज ऑफ अंजलि इज ब्यूटीफुल। अब सबको पता है कि अंजलि की आंखें खूबसूरत है, अंजलि की खूबसूरती की चर्चा यहाँ नहीं है। तो अंजलि की आंखें, आंखें यानी आइज, आइज के अनुसार क्या होगा स्टूडेंट? तो आपका आर होगा। 61 में कह रहा था प्लेयर्स बीथ दियर कैप्टन। सोचो फिर से, बीथ का मतलब प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होगा। मैंने आपको सिखाया था कि प्रीपोजिशन से जब दो नाउन जुड़े होते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है ये फर्स्ट वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 में प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हैज कम गलत हो गया, हैव कम कर दीजिए। 62 में है लैपटॉप बिसाइड द बुक। फिर वही बात है, बिसाइड प्रीपोजिशन के पहले लैपटॉप है, लैपटॉप के अनुसार वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था स्टूडेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, आर के जगह इज। 63 में क्वेश्चन है द वोमेन ऑफ माई विलेज। फिर से ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ के पहले वोमेन सब्जेक्ट है, वोमेन के अनुसार हो जाएगा आपके पास में आर, यानी क्वेश्चन खुद ही क्या है, ये सही है। और जब सही रह गया है तो क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? 64 में आइए, विराट एलोंग विथ हिज पेरेंट। फिर वही बात, एलोंग विथ क्या है? कंजक्शन है, विथ प्रीपोजिशन था, एलोंग विथ कंजक्शन था। देखो इससे भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कंजक्शन का। कंजक्शन नाउन टू और इधर नाउन वन, तो सब्जेक्ट होगा ये होगा, बशर्ते कंजक्शन एक ही जगह हो, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो एलोंग विथ आप जैसे ही बोलते हैं आपको समझ में आता है कि यहाँ पर ये एक ही जगह है, इसलिए फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा, तो इसके अनुसार आगे का वर्ब होगा। चलिए, तो विराट के बाद एलोंग विथ था, एलोंग विथ के बाद का वर्ब हैव गलत हो गया, विराट के अकॉर्डिंग हैज होगा। 65 में कह रहा है कि शानवी बिसाइड्स हर फ्रेंड्स। फिर से वही बात, बिसाइड्स आपका कितने जगह है? एक ही जगह, तो इसमें फर्स्ट वाला सब्जेक्ट शानवी, शानवी के अनुसार आंसर कर दो, हैव की जगह हैज। विवेक एज वेल एज हिज क्लासमेट। सबको पता है कि एज वेल एज भी क्या है? एक ही जगह यूज होने वाला कंजक्शन है, यहाँ विवेक के अनुसार फिर से आंसर हो जाएगा आपका आगे जाके। चलिए, हैव बात की जगह हैज बस। अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आएंगे। देखिए इसमें सिखाया था मैंने कंजक्शन 1 प्लस नाउन 1, कंजक्शन 2 प्लस नाउन। कितने जगह कंजक्शन हो गया? 2 जगह। तो सब्जेक्ट कौन होगा? ये, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब। चलिए पढ़ते हैं। आइदर विक्रम और अदर हॉस्टल बॉयज। हॉस्टल बॉयज, आइदर यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है बॉयज, तो इस बॉयज के अनुसार यहाँ का वर्ब होना चाहिए था, इसलिए क्वेश्चन में बॉयज के अनुसार हैव कर दीजिए। 68 में देखिएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो रखा है, यानी नॉट ओनली यहाँ पे है, बट ऑल्सो यहाँ पे है, तो यहाँ पर के नाउन के अनुसार होगा सब्जेक्ट। तो देखिए बट ऑल्सो के बाद यूज किया गया टर्म है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अनुसार लाइक्स नहीं होगा, लाइक्स सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए बोल्टेड होगा बाई।
69 में फिर वही बात है, आपके पास इधर के जगह इस बार नाइदर रख दिया है और यहाँ पे नॉर रख दिया है और उसके बाद का वर्ड है यू। तो यहाँ पे यू के अनुसार अगर चलेंगे हम तो यहाँ पर का भाव आर होगा, इज के जगह पे। 70 तो पहला रूल से है कि आइसक्रीम जो है पैकेट के अंदर में वो आपका मीठा है, तो मीठा आइसक्रीम है, आइसक्रीम एक से ज़्यादा टाइप के हैं, इसलिए स्मेल का एक्स हटाइए। चलिए तो 3-4 क्वेश्चन और हम लोगों के पास बचा। नॉट ओनली WHO कर लेना भाई, उसको हु मत पढ़िएगा। नॉट ओनली द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज। आप ध्यान दो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पे बट ऑल्सो, तो यहाँ सेकेंड नाउन कौन है, कंट्रीज प्लूरल है, इसके अनुसार प्लूरल वर्ब होगा। चलो आंसर का सिलेक्शन करोगे, आपका एज गलत है, आर होगा। 72 में फिर एज बोला जा गया, यानी एक जगह कंजक्शन, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट यानी सी और सी के अनुसार एम गलत है, इज होगा। 73 में ऑल द शुगर एडजेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आया है आपको कि ऑल के बाद शुगर आपका कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो आर के जगह इज होगा। 74 फिर इजी है, सिटीजन्स का मतलब ही प्लूरल नाउन है तो हैज नहीं होना चाहिए था, स्टूडेंट हैव होना चाहिए था। तो ये थे सिंटेक्स के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल कराया। कितना मिनट हो गया होगा, 40-45। तो ठीक है, आज का सॉल्यूशन क्लास जो था वो आपका PDF कंप्लीट मैंने कर दिया है। शाम का वक्त है, शूटिंग के समय का, थोड़ा लाइट का इशू हो जाएगा थोड़ा देर में, इसलिए हम थोड़ा सा एक आध कॉन्सेप्ट बता करके आज का क्लास बंद करना चाहेंगे। और जो इसके बाद का वीडियो हम लोग यूट्यूब पे डालने वाले हैं वो सोशल वीडियो है, तो उसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके देखिए, या तो उस समय आप अपने फैमिली को सेलफोन थमाइए कि हम डेली पढ़ रहे थे पापा, आज आप पढ़िए, है ना। तो थोड़ा सा डिस्कशन मैं कर लेता हूँ। चलिए, सिंटेक्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चन। इट इज, आई, हु, एम, इज, आर, गिल्टी। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज यू, हु, ऑप्शन आपका सेम है, एम, इज, आर, गिल्टी। फिर से आपके पास है स्टूडेंट, इट इज सी, हु, ऑप्शन सेम है, एम, इज, आर, गिल्टी। चलिए अब सीधी बात, नो बकवास वाली बात करते हैं। इतना तो हमें कॉमन दिख रहा है और उसके बाद देख रहे हैं कि हु भी हमें कॉमन ही दिख रहा है। हद है कि ऑप्शन भी कॉमन दिख रहा है, इधर के टर्म्स भी कॉमन दिख रहे हैं, सब कुछ कॉमन है। जो वेरिएशन है आपके पास वहाँ पे है वो आई का, यू का, सी का है। अब इसे भी मान सकते थे, यहाँ पे आप सी के बाद फिर से ही मान सकते थे, लेकिन कोई मायने नहीं रखता। अब जरा सोचिए, अगर ये आपके पास ऐसा टर्म है जो अपने साथ एम लेता है, यू एक ऐसा टर्म है जो आर लेता है, और सी एक ऐसा टर्म है जो इज लेता है, तो आंसर होना क्या चाहिए था। देखिए इसका नियम होता है कि हु वर्ड जो है ना वो सभी के रिश्तेदार के काम में आया, सबसे रिलेट किया अगले पार्ट को कि इट इज आई, ये मैं हूँ, जो का हिंदी कराना था इसलिए वो कॉमन आया। जो दोषी है, तो दोषी वास्तव में है कौन, मैं, तो मैं के अनुसार एम हुआ। दोषी है कौन, यू, तो यू के अनुसार आर हुआ। दोषी है कौन, तो सी वो है, तो उसके अनुसार इज हुआ। तो नियम क्या बना कि जो हु होता है ना वो एक रिलेटिव का सिर्फ काम करता है और ये अपने अनुसार कुछ नहीं कराता। यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो हु के पहले आपके पास रहेगा वही आपके पास सब्जेक्ट होगा, और जो यहाँ हम वर्ब आगे कैरी करेंगे वो होगा किसके अनुसार, इसी सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए अब कितना भी बड़ा बड़ा सेंटेंस आपको देता है आप कैरी कर सकते हैं।
फिर क्या होता है, कोई स्टूडेंट सवाल खड़ा करेंगे सिर्फ हो ही रहेगा, नहीं, यहाँ पे कभी कभी आपको बीच का प्रयोग करा देगा, कभी कभी हो सकता है दैट का प्रयोग भी करा दे। ओके, तो इन तीनों में से कुछ भी रहेगा तो हमें आंसर करना है वर्ब का फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग या उसके पहले वाले के अकॉर्डिंग। चलिए तो इस बात को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आगे का जो सिंटैक्स का कभी भी मैं क्लास आगे दूँ तो उसमें ये सब क्वेश्चंस आए तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अब अगला सेशन जो होगा ग्रामर सेक्शन का, वो टॉपिक मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, तो ऐसा करते हैं कि आप इसके नेक्स्ट वीडियो को देखिए जो सोशल वीडियो मैंने बताया, उसके बाद हम अगला वीडियो देते हैं स्टूडेंट की डिमांड को देखते हुए थोड़ा सा, पहले एक वीडियो वोकैब का। अब इसको मिस करने का मतलब है बहुत कुछ मिस करना, क्योंकि वोकैब पढ़ते हैं स्टूडेंट अपने अपने ढंग से, ठीक है, सारे टीचर्स भी अपने अपने ढंग से ही पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको वोकैब को किसी एक स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़े ना तो बहुत मजा आएगा। तो वोकैब विद स्टूडेंट कॉन्सेप्ट अगला वीडियो मेरा आएगा, यानी ग्रामर मैंने सिंटैक्स आपको पढ़ाया, पीडीएफ बनाइए, और भी बुक्स वगैरह हैं आपके पास, उससे क्वेश्चंस बनाइए, अब वो सारे क्वेश्चंस बनने पे आप गारंटी है। अगर आपको दिक्कत होता है तो मैंने आपको कहा भी है कि आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया पेज है टेलीग्राम का और फेसबुक का, आप उस पर कमेंट कीजिए, और अगर आपको दिक्कत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप उस पर जा करके मैसेज कर सकते हैं मेरे को, मैंने कई बार बताया भी है, फिर से मैं बता दूँ, आप उसको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ, उस क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए कि हाँ सर सिंटैक्स मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो अटक रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहे, मैं रूल के साथ उनको डिस्क्राइब करके ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको भेजूँगा, ठीक है। और अगला जो वीडियो है वोकैब सेशन का, उसके लिए सारे स्टूडेंट्स को रेडी करके रखिए, खुद भी रेडी होकर रहिए। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।